हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है रविंद्र। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, आज कुछ उसके एप्लीकेशन के बारे में समझते हैं। रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ क्या होता है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट, आपके पास कोई कंटेनर हो, एक कंटेनर मान लो आपका पूरा पूरा एम्प्टी हो, उस पर आपने कोई कॉइन रख दिया, तो आपको वो एग्जैक्ट उसी हाइट पे दिखता है। पर आपने उसमें कोई लिक्विड फील कर दिया तो उसकी एक्चुअल हाइट से थोड़ा सा शिफ्ट दिखता है। ये होता है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, या ऐसा बोल सकते हैं अपन उसको रेयर मीडियम से देख रहे हैं। तो इसी में आज अपन देखेंगे कि क्या रिलेशन होता है रियल और एपरेंट डेप्थ में विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट दिखेगा ये सब डिपेंड करता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। छोटा सा डेरिवेशन है, पहले उसको कर लेते हैं हम। सपोज जैसे हमारे पास एक कोई कंटेनर है, इस कंटेनर का जो डेप्थ है, सपोज ये जो डेप्थ है या फिर रियल हाइट जो है, दिस इज एच। हमने यहाँ पे बॉटम पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया ओ, यहां से एक रे तो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। मान लो एक रे हमारी ऐसी जा रही है, एंड दिस रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, सॉरी डेंसर टू रेयर, तो टू अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा नॉर्मल हो गया, और ये वाली जो रे है ये पीछे की तरफ अपन एक्सटेंड करा है इसको। एक रे इससे गया, suppose this is angle of incidence I, so this also I, because of alternate angles are equal, ये भी R। ये वाला जो प्रूफ हम कर रहे हैं, ये वाला प्रूफ हम कर रहे हैं फॉर पेरेक्सियल रेज। पेरेक्सियल रेज का मतलब है कि जो एंगल्स लेंगे ना, वो बहुत स्मॉल ले रखे हैं अपन ने। स्मॉल लेने का मतलब ये है कि साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं हम सब। इसका जो बड़े एंगल्स के लिए प्रूफ है वो भी आके बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ेंगे सर। सपोज ओ है, दिस पॉइंट इज ओ डैश, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज ए डैश। अब ऑब्जेक्ट कितना ऊपर दिख रहा है? सपोज सरफेस से जो इसका हाइट है वो इसका है एपरेंट डेप्थ, और इसका जो है ये वाला जो डेप्थ है, ये वाला जो है ये शिफ्ट होता है। तो हम पता कर लेते हैं पहले वैल्यूज। दिस इज एच डैश, दिस इज शिफ्ट डी, इस तरह से पूरा। तो पहले हम सब कुछ लिख लेते हैं। एच का मतलब क्या है? रियल डेप्थ। एच डैश का मतलब है एपरेंट डेप्थ। डी का मतलब है शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब ऑब्जेक्ट कितना ऊपर दिखाई दे रहा है, और ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट। इस तरह से पूरा। तो इसको प्रूफ को शुरू करते हैं। हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, इस सपोज ये ग्लास है, ये एयर है हमारा। स्टूडेंट्स, यदि आपको इसको इस पीडीएफ को या वीडियो को कॉपी करना है, मान लो आपको इसको किसी कॉपी में आपको लिखना है, तो मैं इसका एक पीडीएफ बना के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अभी आप देख लेना पूरा इसको वन टाइम में पूरा। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, लाइट जा रही ग्लास टू एयर, तो जी म्यू ए साइन आई बाई साइन आर। अब हमको साइन आई और साइन आर निकालना है, तो हमने ट्राइंगल लिया ओ ए डैश, ओ ए डैश साइन आई इक्वल्स टू ए डैश डिवाइड बाय ओ ए डैश। और सिमिलरली आर के लिए हमने अपर ट्राइंगल लिया ओ डैश ए डैश साइन आर, दिस शुड बी इक्वल्स टू ए डैश बाय ओ डैश ए डैश। पुट इन वन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? जी म्यू ए
sin I is a dash by o a dash डिवाइड बाय a dash। तो आपका a dash तो कट जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा, o dash a dash डिवाइड बाय o a dash। जी म्यू ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय a म्यू जी a dash, ये हमने मान लो इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दी। हमने एक एजम्पशन लिया, मान लो क्योंकि हम पेरिक्सल रेस के लिए कर रहे हैं, लेट a dash point is very near to A because angles are small। एंगल्स अपने स्मॉल हो गए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 बाय a म्यू जी इज o dash a बाय o a। अब देखो आप o dash a का मतलब क्या है, फिगर से यहाँ से मतलब है o dash a का h dash एंड दिस इज h। तो a म्यू जी का जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या आ गया, h dash बाय h। ये आपका रिजल्ट आ गया। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। सपोज हमको फाइंड आउट करना है शिफ्ट कितना होगा, तो अब फिगर में ध्यान से देखो, हम एच डैश की जगह पर क्या एच माइनस डी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आपको, नेक्स्ट स्क्रीन पे हमारा जो रिजल्ट आया, हमारा रिजल्ट जो आया वो इतना आया, ए म्यू जी इक्वल्स टू एच बाय एच डैश। एंड फॉर शिफ्ट, हमको शिफ्ट निकालना है, मान लो फॉर शिफ्ट डी के लिए हमने इसको म्यू लिखा, इसको एच लिखा, एच डैश को हमने एच माइनस डी लिख लिया। अब प्रीवियस थोड़ा सा इसको पॉज करके पीछे देख लो आप कि जो एच डैश है उसको हम एच माइनस डी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको हम, तो म्यू एच माइनस डी, दिस शुड बी एच, म्यू एच माइनस म्यू डी, दिस शुड बी एच, और म्यू एच माइनस एच, दिस शुड बी इक्वल्स टू म्यू एच माइनस एच इक्वल्स टू म्यू डी, और एच कॉमन ले लो तो म्यू माइनस 1, दिस शुड बी इक्वल्स टू म्यू डी, और डी इक्वल्स टू एच बाय म्यू माइनस 1, और म्यू का अपन इंडिविजुअल डिवाइड लगा दो अंदर, तो फार्मूला क्या आ गया हमारे पास, एच 1 माइनस 1 बाय म्यू, दिस इज शिफ्ट। इस फार्मूले से हम डायरेक्ट शिफ्ट पता कर सकते हैं कि क्या शिफ्ट की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो, पहले अपन एक काम करते हैं, डिपेंडेंसी निकाल लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इस टॉपिक पे देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग शिफ्ट। कौन कौन से जो फैक्टर्स है जो कि शिफ्ट को अफेक्ट करेंगे। जैसे हमारा डी का जो फार्मूला आ गया वो तो आया एच 1 माइनस 1 बाय म्यू, तो जो डी है वो प्रोपोर्शनल टू एच है, जो हमारा डी है वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय म्यू है, और डी यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है और म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है, तो डी और लेमडा होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब यदि अलग अलग कलर की बात करें तो अलग अलग कलर्स के लिए आपकी जो शिफ्ट आएगी वो भी डिफरेंट आएगी। दिस इज फोर्थ पॉइंट।
अब हम देखते हैं यदि मल्टीपल स्लेब्स हों, यदि स्लेब्स बहुत सारे हों तो फिर कैसे होगा। एक मैं आपको इसी फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ। जैसे अभी हमारा जो प्रूफ आया, हमारा प्रूफ क्या आया, ए म्यू जी इक्वल्स टू एच बाई एच डैश। पर ये हमारा प्रूफ कब आया था, जब हमारा एक मीडियम तो डेंसर था, ग्लास जैसे हमने माना था, ऊपर एयर था। पर ये हमेशा कंपलसरी नहीं है कि अपर मीडियम एयर हो या फिर एयर मीडियम, दोनों मीडियम डेंसर भी हो सकते हैं। दोनों मीडियम यदि डेंसर हो जाए तो आप उस फार्मूले को आप ऐसे याद कर लें। ये सपोज ये हमारा कंटेनर है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 है, ऊपर वाला n1 है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा हुआ है, रे हमारी ऐसी जा रही है। तो आप ऐसे याद रखो इसको, n2 मतलब लाइट रे किस में जा रही है, हमारी n1 में जा रही है ना, तो n1 बाय n2 इक्वल टू h बाय एच डैश। मतलब ऐसा है कि यदि आपकी लाइट रे n1 में जा रही है, मतलब n1 अपना ऊपर वाला मीडियम है, कुछ भी हो सकता है ये, तो n1 बाय n2 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका h डैश बाय h बाय एच डैश मान लेते हैं इसको, और उल्टा भी ले सकते हो इसको आप। सपोज यदि मल्टीपल स्लैब्स हो, अब इसका एग्जांपल मैं आपको करा दूंगा, एक दो भी आ जाएगा समझ में आपको। जैसे मल्टीपल स्लैब्स हो, शिफ्ट बाय मल्टीपल स्लैब, मल्टीपल स्लैब सिस्टम का अपन थोड़ा इसको समझते कि क्या हो जाएगा। जी सपोज यदि हमारे पास एक स्लैब है ऐसी, और यदि इसका थिकनेस हो T1, इसका थिकनेस हो T2, इसका थिकनेस हो T3, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, और सपोज ये N1 है, ये N2, ये N3, हमको इसका टोटल शिफ्ट पता करना है। टोटल शिफ्ट पता करने के लिए सारे शिफ्ट को प्लस कर लो आप, D1 प्लस D2 प्लस D3। तो D1 मीन्स फर्स्ट वाले का शिफ्ट T1 1 माइनस 1 बाय N1, T2 1 माइनस 1 बाय N2 प्लस T3 1 माइनस 1 बाय N3। ये फार्मूला है। मतलब ऐसे कितने भी सिलेबस मिल जाए आपको सभी की शिफ्ट को सिंपली प्लस ही करना है। अब चलो इन पे कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं अपन कुछ। देखो कुछ न्यूमेरिकल्स करवाता हूं मैं आपको। ये सपोज हमारे पास एक एक टेबल है, मान लो इस टेबल पे मान लो हमने एक जैसे टेबल मान लेते हैं इसको, ये टेबल है हमारी, इस पे अपन ने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, सपोज इंक डॉट है या कुछ भी एक पॉइंट रख दिया, और इस पॉइंट को हम है ना एक स्लेब के थ्रू देख रहे हैं। सपोज एक से बना देते हैं इसको, एक स्लेब से हम देख रहे हैं इसको, और जो स्लेब है स्लेब का कुछ थिकनेस है, मान लो ये स्लेब का थिकनेस मान लो 6 है, स्लेब का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, पता हमको रियल डेप्थ दे रखा है, और अपन यहाँ पे से इसको देख रहे हैं ऊपर से एयर से। तो हमको बताना है एपरेंट डेप्थ फाइंड एपरेंट डेप्थ एंड शिफ्ट। एपरेंट डेप्थ और शिफ्ट निकालना है। हमारा जो फार्मूला था, हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला है म्यू इक्वल्स टू एच बाय एच डैश, म्यू गिवन है 1.5, एच कितना है 6, एच डैश कितना है एपरेंट डेप्थ पता नहीं, हमको निकालना है। सपोज दिस इज 3/2, 6 बाय एच डैश, तो एच डैश सॉल्व करके आ गया 2। इसका मतलब एच डैश 2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्लेब है
जो एच और एच डैश मेजर करे जाते हैं ना, वो सरफेस यहाँ टॉप से करे जाते हैं। तो ये हमारा 6 है, तो हमारा इमेज यहाँ पे बना है, ये हमारा 2 आ गया। तो शिफ्ट कितना आएगा? 4। शिफ्ट सिंपली निकाल सकते हैं। शिफ्ट क्या हो जाएगा आपका? डी 6 - 2 = 4। और आप चाहो तो फार्मूले से भी निकाल सकते हो। जो शिफ्ट का फार्मूला है h 1 - 1/μ। h कितना है? 6। 1 - 1/μ 1.5। तो 6 1 - 2/3 कर दो इसको आप, 6/3, ये आपका 2 आएगा सेंटीमीटर में। दिस इज डी। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी पॉइंट का शिफ्ट कितना होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक मल्टीपल स्लैब सिस्टम है, मान लो सपोज एक मल्टीपल स्लैब्स हैं, और इन स्लैब्स के अपन को कुछ थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है क्वेश्चन में। सपोज ये वाला जो है ये 1.5 है, ये वाला 1.4 है, ये वाला 1.3 है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और इन सब की थिकनेस भी गिवन है। सपोज ये वाला हमको दिया है 20, ये वाला हमको दे रखा है 10, ये वाला भी 20 दे रखा है। सब सेंटीमीटर में डेटा है। फाइंड टोटल शिफ्ट। टोटल शिफ्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है? सारी शिफ्ट को सिंपली प्लस कर देना है। d बराबर d1 प्लस d2 प्लस d3 t1 1 - 1/μ1 t2 1 - 1/μ2 प्लस t3 1 - 1/μ3। सपोज ये अपना μ1 है, ये अपना μ2 है, ये अपना μ3 है, और जो साइड में जो लिखे हैं वो t1 t2 t3 हैं। बस इनकी वैल्यूज आप लाके यहाँ पे पुट कर दो। तो नाउ व्हाट इज t1? 20, 1 - 1 डिवाइड बाय 1.5 प्लस 10, 1 - 1/1.4 प्लस 20, 1 - 1.3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट कितना देगा आपको? डेसिमल उड़ा लो आप, जैसे भी आपको कैलकुलेट करना हो। दिस इज 5/15, 10, दिस इज 4/14, 20, 3/13। तो ये हो जाएगा 20/3, ये हो जाएगा 5, तो 20/7, ये हो जाएगा 60/13। ऊपर से कॉमन आ गया 20, तो 1/3, 1/7 प्लस 3/13। अब इसका एलसीएम ले लेना पड़ेगा। ऑल आर प्राइम नंबर है, तो 3 × 7 × 13, और ये हो जाएगा आपको 7 × 13 मतलब 13 7 सा हो जाएगा आपका 91। ये हो गया आपका 39, और ये हो जाएगा 21 3 × 63। इसको और थोड़ा सॉल्व करा जा सकता है। 20 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 21 × 13, और ये हो गया आपका 91, और 39 हो गया 130, 130 193। इसको यदि हम सॉल्व यदि कर लेंगे तो ये आंसर अपना सेंटीमीटर में आ जाएगा। थोड़ा सा डेटा मन से लिया है तो अलग हो सकता है, आपको एग्जाम में थोड़ा ठीक ठाक डेटा आएगा। पर मेन कॉन्सेप्ट है कि इस तरह से आप मल्टीपल स्लेव सिस्टम का भी शिफ्ट निकाल सकते हैं। चलो वन मोर एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, मतलब टाइप का लिखो। अ क्यूब of side
21 centimeter. An air bubble situated in cube apparent depth when view from one side is 10 centimeter and when view from other side or second side is 4 centimeter. Find refractive index and location of air bubble from second surface. जैसे हमारा क्वेश्चन है, हमको ऐसा बोला है क्यूब है, एक क्यूब का साइड हमको दे रखा है 21 सेंटीमीटर, उसके अंदर एक एयर बबल है। अब उस एयर बबल की हमको लोकेशन पता करना है और ऐसा गिवन है कि उसको एक साइड से हम देख रहे हैं तो उसका आ रहा है 10 सेंटीमीटर और दूसरे साइड से हम देख रहे हैं तो आ रहा है 4 सेंटीमीटर पे एपरेंट डेप्थ है। बताना है कि सेकेंड सरफेस से क्या एग्जैक्ट लोकेशन होगी। देखो जैसे क्या है, सपोज ये हमारा एक हमने साइड व्यू टाइप ले लिया इसको क्यूब का, ये हमको जो दे रखा है 21 सेंटीमीटर दे रखा है। मान लो एयर बबल है, इसकी ये लोकेशन है, ये हमारा पहला सरफेस है, ये हमारा सेकेंड सरफेस है। इसका इधर से जो एपरेंट डेप्थ है ये 10 है और इधर से आपको एपरेंट डेप्थ 4 दे दिया और हमको इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है। सपोज मैंने माना इधर सेकेंड लोकेशन से पता करना है हमको, सेकेंड सरफेस से, तो ये एक्स पर है, तो ये हमारा हो गया 21 - x। तो अब इसको करते हैं सॉल्व। तो हमारा जो फार्मूला है मी इक्वल टू h बाई एच डैश, तो हम अप्लाई करते हैं इसको। म्यू इक्वल्स टू फर्स्ट सरफेस से अप्लाई करें तो रियल डेप्थ है 21 - x, एपरेंट डेप्थ है 10। फिर सेकेंड सरफेस से सॉल्व करें तो रियल डेप्थ x, ये 4, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 21 - x इक्वल्स टू 10x, तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 42 - 2x इक्वल्स टू 5x, तो 42 इक्वल्स टू 6x, x इक्वल टू आपका आंसर आ गया 7। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। मतलब अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7, तो x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास म्यू आ जाएगा। तो म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 7/4। ठीक है, तो इस तरह से अपन कैसा भी क्वेश्चन उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। इस तरह के क्वेश्चन आप और आपकी बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई डाउट रहे तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ओके।